अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर फ्रेंड्स, माय टुडे टॉपिक इज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज माय continuation of my last topic, which was due to motion under gravity part 1, and today is part 2. Dear friends, आपको याद होगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने जो है ग्रेविटी के हवाले से बात की थी, और उसी तरीके से हमने जो ग्रेविटी है उसकी हिस्ट्री की तरफ हमने उसकी स्टडी की थी और देखा था कि हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया। तो आपको याद होगा कि जो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था, मोस्टली जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि ये सर आइजैक न्यूटन साहब ने इसका कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन इससे पहले ये सिलसिला जो है जो ग्रेविटी का था, ये उनसे 100 साल और 150 साल पहले जो है सर गैलीलियो ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है इसके हवाले से बतलाया था कि जब यूनानी जो लोग थे, बहुत पहले की बात है, मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट बीसी। जो यूनानी लोग थे उनका जो कॉन्सेप्ट था उनका कॉन्सेप्ट यही था कि अगर ऊपर से कोई चीज़ फेंकी जाए टुवर्ड्स द अर्थ तो वो ऑब्जेक्ट जल्दी जमीन को टच करेगा जो जितना ज़्यादा वेटी होगा, और जो जितना ज़्यादा लाइटर होगा उसको उतनी ही देर लगेगी। इसी बात को जो है यूनानी जो है मानते भी थे और आगे प्रमोट भी करते थे। इसके बाद ये सिलसिला जो था, जब ज़माना थोड़ा तब्दील हुआ और वक्त के जो धार थी उसने आगे की तरफ मूव करना शुरू किया, तो जब हम 16 पे पहुंचते हैं, 15 और 16 के मिड में पहुंचते हैं, तो उस वक्त जो है एक साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था गैलीलियो। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे जो है वो स्टडी की, और स्टडी की बुनियाद पर जो है उसने कहा कि जो यूनानी जो फिलोसफर थे दे वर रॉन्ग, वो गलत थे, और ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जितना भारी होगा या जितना वेटी होगा उतना ज़मीन को टच करेगा। बल्कि उन्होंने इसके अगेंस्ट में थ्योरी दी और उसने कहा कि ये ऊपर से नीचे की तरफ जो चीज़ें आती हैं और मूव करती हैं, उनको पहुंचने में टाइम की जो वजह है वो ये नहीं है, बल्कि वजह ये है कि ग्रेविटी है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है फोर्सेस जो है उसको उस ऑब्जेक्ट को जो है वो रोक रही होती हैं, उसको जो है उसको रेजिस्ट कर रही होती हैं अपनी डेस्टिनेशन पर को टच करने में या वहाँ पहुँचने तक। तो उसने न सिर्फ ये बात जो है थ्योरेटिकली करी, बल्कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया और उसने जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, इसका नाम पिसा शायद, आई थिंक सो पिसा नाम था। उसने वहाँ जाके जो है दो ऑब्जेक्ट जो थे, एक भारी ऑब्जेक्ट जो था और एक लाइटर ऑब्जेक्ट जो था, उसको जो है उसने वहाँ से उसने इसको जो ड्रॉप आउट किया, और इस सिलसिले में उसने जितनी जो फोर्सेस थी उनको वेव कर दिया, उन्हें ख़त्म कर दिया, और उनकी एब्सेंस के अंदर जो है वो दोनों चीज़ें ड्रॉप की गई। और फिर बाद में दुनिया ने देखा और इस बात को माना कि दोनों चीज़ें जो थी सेम टाइम ने ज़मीन को टच किया, और उसने प्रूफ किया कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जितना वेटी होगा उतना जल्दी ज़मीन को टच करेगा, बल्कि इसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो ग्रेविटीज़ होती है, मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं वो उन पर अटैक कर रही होती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड्स होती है, उनकी जो वेलोसिटी होती है, उनकी जो एक्सीलरेशन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, और जो वेटी होता है उस पर जो है उसके वजन की वजह से उस पर जो ग्रेविटी लगती है, फोर्सेस लगती है, वो बनिस्बत एज कंपेयर जो लाइटर जो होता है उसके मुकाबले में कम लगती है, जिसकी वजह से जो वेटी होता है ऑब्जेक्ट वो जल्दी पहुंचता है एज कंपेयर टू लाइटर।
तो ये थोड़ी सी एक हिस्ट्री थी, और मेरे प्रीवियस जो लेक्चर था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद पूरी दुनिया को इस बात को समझ में आ गई, और ये इंकशाफ और ये जो मेनोफिनो था ये भी जो है डिस्क्लोज हो गया कि ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है अपनी वज़न के हिसाब से जो है जल्दी पहुंचती हैं। आज मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, और आज मैं वो कौन सी कुव्वत होती है, वो कौन सी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करती है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, बल्कि मेरा टॉपिक ये है कि जब कोई चीज़ ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो कौन सी फोर्स होती है जो उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करती है, पुल करती है और अपनी तरफ बुलाती है। तो उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी। आज हम जो है ग्रेविटी के मुतालिक स्टडी करेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी असल में क्या चीज़ है। बच्चे जो होते हैं सिर्फ नाम को सुन के बच्चों जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंस में आ जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है उसके हवाले से, उसके कॉन्सेप्ट के हवाले से, तो दे आर कीप क्वाइट, वो कीप क्वाइट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, और दे आर नॉट एलेबल टू आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन वाट एवर आस्क। जो भी उनसे सवाल किया जाता है उसको वो उसके अंदर फेल हो जाते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते। तो आज मैं तमाम जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, आपके तमाम जो डाउट्स हैं, आपके तमाम जो खदशात हैं, और वो तमाम बातें जो आपको नर्वस कर देती हैं, आपको जो है वो आपको शाय फील करती हैं, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आप किसी के सामने जवाब नहीं दे पाते, आप बीइंग ए टाइम कुछ रटते हैं और उसको लिख के आ जाते हैं, लेकिन बाद में जब आप कहीं खड़े होते हैं या बात कर रहे होते हैं या किसी एग्ज़ाम के अंदर कोई अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप जो है वो बिल्कुल जो है हेल्पलेस नज़र आते हैं, और आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, और आप जो है बहुत कन्फ्यूजन डाउट्स में रहते हैं। तो ये तमाम डाउट्स और तमाम कन्फ्यूजन इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के बाद तमाम रिमूव हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह जो है वो उभरेंगे, और इंशाल्लाह न सिर्फ आप जो है एक सक्सेसफुल जो है स्टूडेंट की तरीके से उभरेंगे, बल्कि आप अपनी जो डेस्टिनेशन है, आपकी जो टारगेट है उसको भी अचीव कर लेंगे। तो आए सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि ग्रेविटी के हवाले से सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज ग्रेविटी। जैसे मैंने आपके सामने बताया कि ग्रेविटी की थोड़ी सी मैंने आपके सामने जो है वो एक एक्सप्लेनेशन की कि ग्रेविटी से मुराद ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आप आगे की तरफ जाएंगे, जो आपका जो चैप्टर शुरू होगा, थर्ड जो चैप्टर शुरू होगा डायनेमिक के नाम से, उसके अंदर आप फोर्स के मुतालिक पढ़ेंगे। जितनी भी फोर्सेस लगती है, जो भी मोशन हो रहा होता है, उस पर जो असरअंदाज फोर्सेस करती हैं, उन तमाम फोर्सेस के मुतालिक आप जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। आज आप ये जो आपका जो चैप्टर 2 है, इसके अंदर आप जो है ये थोड़ा ओवरव्यू के तौर पे पढ़ रहे हैं। इसकी जो डिटेल है आपको वो चैप्टर नंबर 5 में मिलेगी, और चैप्टर नंबर 3 में मिलेगी, और चैप्टर नंबर जो 5 है उसके अंदर ये डिटेल के अंदर जो है पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। इंशाअल्लाह मैं आपको जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल के साथ इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन आज जो है जितना मुमकिन हो सकता है आपके सिलेबस के हिसाब से उतना बताने की आपको कोशिश करूंगा, और उससे ज़्यादा बताने की भी थोड़ी सी आगे की तरफ भी जाऊंगा, ताकि आपका जो है आप में तशनगी और आप में जो है वो कभी ना रह जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर के बाद आपको जब आप 5वां चैप्टर पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो आपके लिए इट बिकम ईजी, वो आपके लिए ईजी बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं सवाल कर रहा था कि व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है। तो जो इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो ग्रेविटी इज अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्रेविटास मीन्स वेट। ग्रेविटी जो है वो एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड होता है बिल्कुल उसी तरीके से एक वर्ड है जो कि लैटिन जो लैंग्वेज है उससे ड्राइव किया गया है, उससे माखूज किया गया है, उससे निकाला गया है। यानी ये जो वर्ड जो ग्रेविटी है, ये जो बना है, इसकी जो पैदाइश है वो लैटिन जबान का वर्ड है ग्रेविटिया, उससे ये बना है। और ग्रेविटी के माने हैं उनकी जबान के माने में, लैटिन के माने हैं वेट, वजन। यानी कि कोई बॉडी जिसका वजन, ये इसके मायने। सबसे पहले हमने चीज जो है ग्रेविटी के हवाले से हमने ये सीखी कि ग्रेविटी के मायने जो है वो वेट के हैं
लैटिन जबान के अंदर। उसके बाद इट्स अ फोर्स दैट अट्रैक्ट एनी बॉडी लिविंग एंड नॉन लिविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसके अंदर एक बात और बताई जा रही है कि इसकी जो खास प्रॉपर्टी है, इसकी जो खास प्रॉपर्टी है, जो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये पूरे यूनिवर्स में जो है पहचाना जाता है, इसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम खूबी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वेदर इट विल बी अ लिविंग थिंग, वेदर इट विल बी अ नॉन लिविंग थिंग्स, इसके लिए मैटर नहीं करता कि कोई लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये तमाम बॉडीज को अपनी तरफ पुल करता है, अट्रैक्ट करता है, खींचता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और हमेशा याद रखिएगा कि इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये हमेशा जो है डाउनवर्ड जो है, नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ, जमीन का जो सेंटर है, जो भी जमीन का हिस्सा होगा उसका जो सेंटर होगा, जो उस चीज के अगेंस्ट में आ रहा होगा, उस तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको अपनी तरफ बुलाएगा, उसको अपनी तरफ मजबूर कर देगा कि वो उसकी तरफ आए। कौन? अर्थ की बात कर रहा हूं। अर्थ जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, बुलाती है, पुकारती है, खींचती है कि आप मेरी तरफ आए, तमाम चीजों को छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाएं, मेरी तरफ आए। अब आगे हम बढ़ेंगे कि उसकी कितनी फोर्स है कि वो ऑब्जेक्ट को मजबूर कर देती है कि आप तमाम फोर्सेस को छोड़कर मेरी तरफ आए। नंबर 2, द बॉल एवरीथिंग ऑब्जेक्ट फॉल डाउन बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड बाय अर्थ। दूसरी बहुत अहम बात बताई जा रही है, ग्रेविटी की प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अहम बात बताई जा रही है, और स्टूडेंट को, तमाम इंसानों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है क्या आप एक्सपीरियंस करते हैं। हम और आप सब मिलकर हर रोज साल के 65 दिन और साल के 52 वीक्स और दिन के 24 घंटों के अंदर हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी हम अपने हाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो हमेशा जो है ऊपर की तरफ नहीं, एक स्पेसिफिक हाइट तक जाने के बाद ऑलवेज कम टूवर्ड्स द अर्थ, हमेशा वो जमीन की तरफ आता है। ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, ये सबसे ज्यादा आपको अटैक करने वाली चीज है, जो आपको समझाने वाली चीज है, वो यही है कि आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कि तमाम ऑब्जेक्ट जो है हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों आते हैं, हमेशा जमीन की तरफ ही क्यों आते हैं। मैं अपनी बात को यहां रोक कर एक बात और ऐड करूंगा, यह बात अभी आगे आने वाली है, लेकिन यह वक्त सबसे मुनासिब है आपको इस बात को ऐड करने का कि जब सबसे पहले यह डिस्कवर हुई थी, सर आइजैक न्यूटन साहब ने जब इसको डिस्कवर किया था, तो वो भी जो है अंडर द ट्री बैठकर जो है बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे या व्हाटएवर जो भी वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि एक जो मैंगो का दरख्त था उसके नीचे बैठे थे, तो वहां जो था मैंगो जो था वो फॉल डाउन हुआ था, वो गिरा था और जमीन की तरफ गिरा था। तो ये बात उनके जहन में अल्लाह तबारक व तआला ने डाली कि भाई वाई दे फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, ये जमीन पर ही क्यों आया। ये मैंगो अगर इसको जाना था तो ये किसी नॉर्थ वेस्ट ईस्ट और जितनी भी डायरेक्शन है वहां जा सकता था, लेकिन ये वाई इट फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, क्या वजह थी? यही एक वजह थी न्यूटन को सोचने पे मजबूर कर दिया, और उसने इस सोच के पीछे एफर्ट्स की, दिनों रात लग गए, और उन्होंने इस बात का जो फार्मूला था, जो अल्लाह तबारक व तआला का जो फार्मूला था जमीन के हवाले से, जो छुपा हुआ था और जिसको अल्लाह ने परमिट दिया हुआ था इंसान को, तो उस इंसान ने इस बात की खोज लगा ली कि दरअसल ये जमीन पे जो चीजें गिरती हैं ये कुछ और वजह नहीं बल्कि जमीन की अल्लाह तबारक व तआला ने एक कशिश दी है। अगर हम कुरान का मुताला करते हैं तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि हमने ज़मीन को जो है वो एक मुस्तकिल चीज़ से बांधा हुआ है, क्योंकि ज़मीन जो है
वो अट्रैक्ट हो रही, जमीन को जो अट्रैक्ट कर रही है वो सूरज कर रही है। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अपनी बात के अंदर अंदर रहूंगा। इंशाल्लाह आगे जो क्लासेस आएंगी तो उसमें मैं जो है इन तमाम बातों को जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो कहने का मकसद ये कि तमाम जो काम हो रहे हैं ये अल्लाह की परमिट की वजह से हो रहे हैं, अल्लाह की इजाज़त की वजह से हो रहे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अलाउ किया हुआ है। अगर ये काम नहीं होता, थ्योरी नहीं आती, तो आज हम अपनी जो जिस वर्ल्ड में और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इतना लग्जरीज और इतनी खूबसूरत दुनिया नहीं होती जितनी आज हमने जो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरीज, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, हमने जो है ये टेक्नोलॉजी को जो है टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ हमने जो है वो प्रोड्यूस की हुई है, बनाई हुई है। खैर, तो बात मैं कर रहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं कि वो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ ही आता है, जमीन की तरफ ही अटैक करता है, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि जमीन की एक फोर्स है, अनविजिबल फोर्स है, जो हमें नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से हर चीज जो है वो यहां पर जमीन की तरफ आती है। एक बात मेरे और जहन में आ रही है, इसको मैं और पसंद करूंगा आपको शेयर करना, कि सपोज हम अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये चीज जो है ये गलत है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम यही एक्सपीरियंस जो है हम स्पेस की तरफ जाके करते हैं, स्पेस जो है में जाते हैं, तो स्पेस के अंदर आज टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वाइडली तौर पे जो है वो फैली हुई है, और हम सब वीडियोस में देखते हैं कि जो है जो स्पेस में लोगों को देखते हैं जो जाते हैं साइंटिस्ट, तो वहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं, वहाँ स्पेस, वहाँ पर जो है ग्रेविटी नहीं है, वहाँ और फोर्सेस भी नहीं है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो उड़ रहा होता है, फ्लाई कर रहा होता है। तो इस बात की दलील है कि जमीन के ऊपर वाकई ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम लोग जो है चल पा रहे हैं, हम लोग जो है वो जमीन के ऊपर जो है वॉक कर पाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तमाम काम कर रहे होते हैं, और जमीन पर रहते हैं। जमीन ने हमें पकड़ा हुआ है अपनी कशिश की वजह से, अपनी अट्रैक्शन की वजह से, अपने पुल की वजह से। क्लियर? इसके बाद इस वाले पॉइंट पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इट इज अट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 9.8 approximately 10 meter per second, 32 feet under second -2। इस लाइन का जो मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि जब ये डिस्कवर हो गई, डिस्कवर होने के बाद साइंटिस्टों ने इसकी स्पीड को मेजर किया, इसकी स्पीड को कैलकुलेट किया कि हाउ मच स्पीड ग्रेविटी है, कितनी स्पीड रखती है, कितनी स्पीड है कि ये हर चीज को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रही है। तो जो उसकी स्पीड जो कैलकुलेट की गई वो तकरीबन जो है 9.8 मीटर स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर जो है वो की गई, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर स्क्वायर बनती है। इसका मतलब यह है कि जमीन जो है एक सेकंड के अंदर किसी भी बॉडी को जो है एक सेकंड के अंदर 10 किलोमीटर की स्पीड से अट्रैक्ट कर रही होती है। एक सेकंड के अंदर जो उसकी जो स्पीड होती है, जो उसकी जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है अपनी तरफ अटैक करने की, वो 10 मीटर होती है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला करवा लेती है, इतनी स्पीड से खींचती है कि वो एक सेकंड के अंदर 10 मीटर का फासला कर लेता है। और मीटर क्या होता है? मीटर हमारे पास जो है वो लेंथ की लंबाई है। मीटर हमारे पास जो है वो लेंथ की लंबाई है। तो इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी तेजी से खींचती है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर का फासला तय कर ले। ये इसकी स्पीड है। और इसके को किसी दूसरे यूनिट में अगर हम लेते हैं तो वो बनती है 32 फीट बनती है। यानी कि वही ऑब्जेक्ट जो है फीट के हिसाब से हम जो अच्छी तरीके से जो है बहुत फैमिलियर है और जानते भी हैं, तो फीट भी जो है एक यूनिट है। तो अगर फीट के हिसाब से लगा जाए तो 32 फीट बनते हैं। एक सेकंड में 32 फीट की स्पीड से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है या बुलाती है। अब हम यहां देखते हैं इसका जो
दूसरी कुछ जो प्रॉपर्टीज है उसमें प्रॉपर्टी है द ग्रेविटी विल बी मूव स्ट्रोंगर, द ग्रेविटी विल बी मूव मोर स्ट्रोंगर। ग्रेविटी बहुत ताकतवर हो जाती है इफ द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द अर्थ। इसलिए ग्रेविटी की एक और प्रॉपर्टी ये बताई कि जो ऑब्जेक्ट जितना करीब होगा सरफेस ऑफ ग्राउंड, सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सतह से, उसको उतनी ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, यानी कि ग्रेविटी लगेगी। आसान लफ्जों में, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा करीब होगा जमीन के साथ, उसको उतनी ज्यादा ग्रेविटी की फोर्स लगेगी, उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसको हम यूं भी ले सकते हैं इनवर्स के तौर पे कि जो फोर्स है, जो जितना ज्यादा दूर होगा, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा उस पे उतनी ही कम ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी। ये नेचुरल सी बात है कि हर चीज की अपनी एक जुरिडिक्शन होती है, अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो लाजमन ग्रेविटी की भी अपनी एक जुरिडिक्शन होगी, एक लिमिटेशन होगी, एक एरिया होगा कि उस एरिया के अंदर रहते रहते ग्रेविटी जो है वो ज्यादा या कम लगती होगी। मिसाल के तौर पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जितना ज्यादा दूर जमीन से अर्थ से जाएगा उस पर ग्रेविटी उतनी ही कम लगेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पहाड़ पे होगा तो उसकी वो ग्रेविटी नहीं होगी अगर वो वही ऑब्जेक्ट जमीन पर हो। तो इसके अंदर जो है ग्रेविटी का कम और ज्यादा जो होना है वो डिपेंड करता है उसके दूर और करीब होने पर। इसी तरह हम देखते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी एक खास लिमिट के बाद जमीन को छोड़ देती है, जमीन की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फील्ड्स। जब उसको क्रॉस कर लेती है तो जमीन उसको अट्रैक्ट नहीं करती, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जमीन के बाद स्पेस आ जाता है। तो स्पेस के अंदर आदमी जो है ना तो ऊपर की तरफ जाता है, ना नीचे की तरफ आता है, ना ऊपर की तरफ आता है। तो इसलिए यहां ये बात बताई जा रही है कि जो ग्रेविटी है उसकी खास लिमिट है कि लिमिट के हिसाब से जो है वो बॉडीज को अट्रैक्ट करती है। अगर जो जितना ज्यादा दूर होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा तो वहां पर वो अट्रैक्शन नहीं होगी जो जमीन के ऊपर होगी। यानी कि अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी वेरी करती है। उसकी जो मैक्सिमम जो हाइट है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हर जगह नहीं होगी, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो इसकी जो ग्रेविटी है वो जमीन पर होगी जब आप सरफेस पे खड़े होगे। जैसे मैं भी जमीन पे खड़ा हूं तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त मेरे पे जो ग्रेविटी लग रही है वो 10 मीटर पर सेकंड की हिसाब से जो है मेरे पे ग्रेविटी लग रही है, यानी जो इतनी स्पीड के साथ इसने मेरे को पकड़ा हुआ है, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो वो वेरी करेगी, कम हो जाएगी, और जितना आगे जाऊंगा उतनी कम होती जाएगी। तो इस पूरी लाइन के अंदर ये तमाम बातें जो है उन्होंने डाल दी है। इस तमाम बातों का ताल्लुक इन तमाम बातों से जो मैंने आपको अभी आपके सामने बतलाई। अब इसके बाद इसका नया पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द ग्रेविटी वुड बी वीकर इफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ। ये वही बात है जो मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं कि हम जितना दूर जाएंगे ग्रेविटी उतनी ही वीक होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा उसकी जो अट्रैक्शन है किसी बॉडी के ऊपर उतनी ही कम होती जाएगी। तो आई थिंक देयर इज नो नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूं। अब इसके बाद एक और पॉइंट आ रहा है, और वो पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं कि इट इज डिस्कवर्ड बाय फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन इन द 7th सेंचुरी। मिस्टर जो न्यूटन थे वो इस जो ग्रेविटी के जो पायनियर्स माने जाते हैं, उनका नाम, वो जो पर्सनैलिटी थे वो मिस्टर सर आइजैक न्यूटन थे। इन्होंने सबसे पहले जो थी जो ग्रेविटी थी उसको जो है सही मानों के अंदर जो डिस्कवर किया था। और ये जो जमाना था ये 17th सेंचुरी का था, यानी कि आज से 18, 19, 20, 400 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 400 साल पहले जो ग्रेविटी नाम की जो चीज आज हम किताबों में पढ़ते हैं और पिक्चरों में देखते हैं, इनका जो सेरा जाता है वो सर आइजैक न्यूटन के सर जाता है कि उन्होंने 1700 के अंदर
के अंदर जो था इसको डिस्कवर किया। इसके बाद मजीद बताया जा रहा कि इट इज सिंबलिकली डिनोटेड बाय जी। इसकी जो पहचान है, इसको जिस सिंबल से आइडेंटिफाई किया जाता है या जिससे इसको बताया जाता है या जो इसकी पहचान है, जो सिंबल है वो जी है, छोटा जी, स्मॉल जी से इसको जो है डिनोट किया जाता है। और एक बड़ा जी भी होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है, जो कि दो बॉडी के दरमियान होती है, उसको हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। लेकिन राइट अवे ये छोटा जी है और वो बड़ा जी होता है, तो ये छोटे जी से इसको जो है डिनोट किया जाता है। तो दीज आर द सम पॉइंट विच आई एक्सप्लेन बिफोर यू। आई होप कि आपको ये तमाम जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं आपको ग्रेविटी के हवाले से, वो आपको अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने यहाँ की एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें इस डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि हमारी जो ये अर्थ है, हमारी ये जो अर्थ है, ये चारों तरफ से किसी भी बॉडी को, चाहे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ से आए, चाहे ईस्ट से आए, चाहे वेस्ट से आए, कहीं से भी आए, चारों तरफ से कहीं से भी आए, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अगर वो इस तरफ से आएगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाएगी। अगर वो इस हिस्से की तरफ से आ रहा है, कोई बंदा इस हिस्से की तरफ से आ रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है सारा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बन जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बन जाएगा। कोई पोर्शन अगर यहाँ से आ रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बन जाएगा। यानी हर जगह से जो है वो आपको पुल करेगी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये बन जाएगा। तो इसीलिए जो है मैंने आपके सामने जो है, और मैंने लिखा है अर्थ पुल। ये अर्थ जो है जो अट्रैक्ट कर रही है बच्चों को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए आप लोगों को, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ अगर भूल भी जाए इसकी प्रॉपर्टीज, यकीनन आप भूलेंगे। ये एक फितरी और नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान जो है बीइंग ए टाइम आदमी भूल जाता है, लेकिन अगर वो मुस्तकिल पढ़ता रहे और ये बातें मुख्तलिफ जगहों पे आती रहे, तो बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको ये चीज़ें याद रहती हैं। और सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टडी में आपको हेल्प करता है, वो डायग्राम्स होते हैं। इसीलिए डायग्राम को प्रेफरेंस दी जाती है और डायग्राम जो है बच्चों को बताए जाते हैं, और डायग्राम की मदद से बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है। और डायग्राम की हेल्प से जो है बच्चों के लिए जो स्टडीज़ होती है और जो कोई टॉपिक होता है वो बहुत ईजी हो जाता है बनिस्बत वो लिखने के। लिखना भी ज़रूरी है, लेकिन डायग्राम जो है बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने यह डायग्राम बनाया ताकि आपको हमेशा याद रहे। और ये तमाम जो मैंने जो एरो शो किए हैं, इस एरो का मकसद यही है कि जो हमारी ज़मीन है जिस पर हम रहते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है 10 मीटर पर सेकंड की जो है वेलोसिटी के साथ, एक्सेलरेशन के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, अपनी तरफ जो है बुला रही होती है, और अपनी तरफ जो है कह रही होती है कि आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें, मेरी तरफ आएँ। और ये जो इसकी जो स्पीड है, जो इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी एक्सेलरेशन है, वो कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड ऑन द एरियाज़ के ऊपर। जितनी लोकेशन पे डिपेंड करता है। जितनी लोकेशन आपकी ज़्यादा दूर होगी, आप कहीं ऊंचे होंगे, आप पहाड़ों पे होंगे, आप जो है अगर आप जो है आपकी हाइट जो है पहाड़ों से ज़्यादा ऊपर होगी, तो वो उसी तरीके से जो हमारी जो वेलोसिटी होगी, जो उसकी है अर्थ की, वो वेरी करेगी, मुख्तलिफ होगी, हर जगह की अलग अलग वेलोसिटी होगी। इसके बाद इसी बात को मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि ग्रेविटी इज द अर्थ फोर्स पुल ऑन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ सरफेस ऑफ अर्थ। इन तमाम बातों का, इस पूरी लाइन का मकसद यही है तो मैंने अभी आपको बतलाया। उम्मीद है कि आपको जो है मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और बहुत से आपके जहन में जो डाउट्स थे और बहुत सी जो चीज़ें थी जो आपकी कमी रह गई थी, इस लेक्चर के बाद तमाम चीज़ें आपकी रिमूव हो गई होंगी। और इन केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई लाइन जो मिस हो गई है या स्किप हो गई है, या मैं उसकी एक्सप्लेनेशन सही तरीके से नहीं कर सका, तो आपके पास राइट से, और मुझे खुशी भी होगी कि आप मुझसे पूछें, आप मुझे इनबॉक्स करें, और मैं इंशाल्लाह मैं 24 घंटे तैयार हूँ आपके लिए, आपको बताने के लिए। और मेरा मकसद यही है कि लोगों को जो है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री और दीगर जो मज़ामीन है इंग्लिश उसके साइंस के, उसको ईजी बनाया जाए, ताकि हम अपनी आम जबान के अंदर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और वाट एवर भी जो भी हमारी लैंग्वेज है जो हमको आती है, उस लैंग्वेज की मदद से उसको डिस्क्राइब कर सके, एग्जाम के अंदर बैठ सके। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो व्यूज़ हैं, या हम जो जानते हैं किसी चीज़ के हवाले से, वो हमें सही
मालूम होना चाहिए एज पर जो हमें साइंटिस्ट ने जो ख्यालात दिए हैं उनके मुताबिक हमारे ख्यालात होना चाहिए। और थ्योरीज जो है वो बदलती रहती हैं, लेकिन बेसिक जो थ्योरीज हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें वो आपको आना चाहिए, क्योंकि जो थ्योरीज होती हैं वो कुछ बदल जाती हैं और कुछ जो है अपग्रेड हो जाती हैं। लेकिन उसको समझने के लिए भी आप जब ही आप इस काबिल होंगे जब आपको जो फंडामेंटल चीज़ें होंगी, जो पुरानी थ्योरीज हैं वो आपको आती होंगी, जब भी आपके जो है आप उसको आगे की तरफ समझ सकेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ नेक ख्वाहिशात के साथ। अस्सलाम वालेकुम।